देखकर आपको दिवाली वाली फीलिंग्स आ रही है ना? तो आज मैं आपको चकली बताऊंगी एक नए और आसान तरीके से, और साथ ही मैं कुछ छोटे छोटे टिप्स भी शेयर करूंगी जिससे आपकी जो चकली है बिल्कुल मेरी तरह खस्ता और कुरकुरी बनेगी और ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगेगी। आप इसे 6 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही खस्ता और कुरकुरी रहेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी थाली ली है और साथ ही में मेरे पास इस तरह का मसलिन क्लॉथ है, यानी कि कॉटन का कपड़ा भी आप ले सकते हैं या फिर एक बड़ा सा रुमाल भी ले सकते हैं। आज की जो चकली है उसे हम आटे से बनाने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा लिया है। अगर आपके पास मल्टीग्रेन आटा है तो भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी जो चकली है काफी क्रिस्पी बने, कुरकुरी बने, इसके लिए मैं इसमें आधा कप चावल का आटा भी डाल रही हूँ। आप चाहो तो इसे सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं। अब जो ये आटा और जो चावल का आटा है दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब करना कुछ नहीं है, इसकी हमें एक पोटली बनानी है, यानी कि इस तरह से इसे टाइटली हम अच्छे से रैप करके इस तरह से एक अच्छी सी टाइट गाठी लगा देंगे, जिससे कि आटा जो है वो बाहर ना आए और आटा कपड़े के अंदर अच्छे से समेटा हुआ रहे। यहाँ पे मैंने इस तरह का एक स्टीमर थाली लिया है जिसमें मैं इस पोटली को रख रही हूँ। इसे हमें स्टीम करके लेना है, यानी कि इसे हमें भाप में हल्का पका के लेना है। आप चाहो तो कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, भगोने का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हम 2 गिलास पानी डालेंगे। पोटली वाला बर्तन रख लेते हैं। तो इसे अब मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। आंच को हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और 15 मिनट के लिए इस पोटली को हम अच्छे से स्टीम कर लेंगे। तो जब तक ये बन रहा है हम चकली के लिए एक स्पेशल मसाला रेडी कर लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 तरह की मिर्च ली है। ये सूखी हुई लाल मिर्च है। तो यहाँ पे जो मैंने मिर्च ली है इसे बेडगी मिर्च कहते हैं या संकेश्वरी मिर्च भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये 10 से 11 मिर्च ली है। इसकी खासियत ये कि एक तो ये कम तीखी होती है और इससे ना बहुत ही प्यारा कलर आता है। और दूसरी जो मैंने यहाँ पे मिर्च ली है इसे पटना मिर्च कहते हैं। ये इस तरह छोटी छोटी साइज में होती है और ये मैंने 12 से 13 ली है। तो तीखेपन के लिए मैंने पटना मिर्च ली है और कलर के हिसाब से मैंने यहाँ पे बेडगी मिर्च ली है। तो गैस पे मैंने पैन चढ़ाया है, आंच को मैंने धीमा रखा है और हल्के हल्के हाथों से इस तरह से चलाते हुए इसे रोस्ट करेंगे। इसे हमें तब तक भुनना है जब तक इसकी जो अंदर की नमी है वो चली ना जाए और मिर्च जो है थोड़े क्रिस्पी ना हो जाए। और ये देखिए टच करने पे ये अब हाथों को गर्म भी लग रही है और हल्की क्रिस्पी भी हो गई है। तो इस स्टेज पे इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब हम सेम पैन में कुछ और भी मसाले भून कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 बड़ा चम्मच सफेद तिल, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा। अब इसे हम एक आधे मिनट के लिए धीमी आंच पे भून लेते हैं। इसे भी तब तक भूनना है जब तक कि इसके अंदर की भी नमी ना चली जाए और तिल जैसे चटकने लगे आप समझ जाइएगा कि आपका मसाला जो है अच्छे से भून चुका है। ये हमारा सीक्रेट मसाला है और इन्हीं मसालों से ये चकली का फ्लेवरफुल मसाला बनेगा। ये अब चटकने लगा है तो मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे मिक्सर का बर्तन लिया है। करना क्या है, इन चिली को पहले इसमें डाल देते हैं। जितना हो सके उतना आप बारीक पीस लीजिएगा। ये देखिए इसे मैंने पीस लिया है। इसमें जो बीज थे वो भी आपको नजर आ रहे होंगे। छोटा सा बाउल लिया है, साथ में इस तरह का छलनी लिया है, यानी कि स्ट्रेनर लिया है। इससे क्या होगा कि जो एकदम फाइन पाउडर है मिर्च का वो हमें बाउल में मिल जाएगा। और ये देखिए छलनी में ये मोटा मोटा दरदरा पीसेस आपको दिख रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा बीज भी है। इसे आप फेंके नहीं, एज अ चिली फ्लेक्स जो नॉर्मली हम पिज्जा में खाते हैं या पास्ता में हम चिली फ्लेक्स डालते हैं उस तरह से चिली फ्लेक्स करके भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नीचे हमें मसाला भी मिल गया है पाउडर और ऊपर हमें चिली फ्लेक्स मिल गया। सेम मिक्सी के जार में जो बाकी के मसाले हमने भून के रखे थे इन्हें भी डाल लेते हैं, क्योंकि अभी ये भी ठंडे हो गए और इसे भी हम पीस लेते हैं। ये देखिए इसे मैंने पीस लिया और ये हल्का हल्का दरदरा टेक्सचर में है। इसे हम बाउल में डाल लेते हैं। साथ ही में हम थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। आधे छोटा चम्मच हल्दी डाल देंगे कलर के लिए। इस मसाले को आप सिर्फ चकली में ना इस्तेमाल करें, बल्कि आप चाहो तो नमक पारे में, अगर तीखी वाली सेव बना रहे हैं या फिर आप कोई चाट की चीजें बना रहे हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक आप इस मसाले को सब्जी में भी डाल के बना सकते हैं। तो ये देखिए चकली का स्पेशल मसाला बनके रेडी हो गया है। तो आप चाहो तो इस तरह से बनाकर इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। 6 महीने तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। हमने जो स्टीम करने के लिए आटा रखा हुआ है तो 15 मिनट हो चुका है। गैस को ऑफ कर देते हैं
यहाँ पे मैंने सेम बड़ी सी थाली ली है और इस तरह की छलनी ली है जो कि नॉर्मली हम आटा छानने के लिए लेते हैं। तो इसे हम छलनी में निकाल लेते हैं। अभी ये काफ़ी गर्म है, तभी हमें इस प्रोसेस को करना है। अगर आपने इसे पूरी तरह से ठंडा होने दिया तो ये और भी हार्ड हो जाएगा, एकदम कड़क हो जाएगा और इसकी जो चकलियाँ है बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो मेरे पास इस तरह का पत्थर है जो कि नॉर्मली मैं अदरक वदरक कूटने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। आपके पास इस तरह का पत्थर नहीं होगा, कोई कटोरी या ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। करना कुछ नहीं, इस तरह से हमें इसे तोड़ देना है। जैसे हम पत्थर को तोड़ते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसे इस तरह से तोड़ते हुए मैश करना है। अभी हम इसे इस तरह से छान के भी ले लेंगे, जिससे कि होगा ये कि एक तो इसकी गुठलियाँ सारी निकल जाएंगी और हमें एकदम फाइन आटा मिल जाएगा। ये देखिए इसमें थोड़ी बहुत और भी गुठलियाँ बची है, तो इसे इसी तरह से हम तोड़ेंगे, फिर से छान लेंगे। अभी इतना नॉर्मली वार्म हो चुका है कि हम हाथ से इसे छू सकते हैं, तो हाथों से भी इस तरह से तोड़कर हम सारा आटा जो है छान के रेडी कर लेते हैं। चलिए अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्वादानुसार नमक डालेंगे। इसी में हम पाव छोटा चम्मच हींग डालेंगे। 2 बड़े चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे सफ़ेद तिल लिए हैं, तो ये भी डाल देते हैं। कलर के लिए हम पाव छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे और हमने जो ये चकली का मसाला बना के रखा है इसमें से हम 1.5 छोटे चम्मच चकली का मसाला डालेंगे। अब हम इसमें 1/4 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। आधा छोटा चम्मच अजवाइन भी डाल देते हैं, इस तरह से मैश करते हुए हाथों से, जिससे कि इसका जो फ्लेवर है और भी निखर कर आए। अब हम इन सूखे इंग्रेडिएंट को सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नॉर्मली जो हमने चकली मसाला इस्तेमाल किया वहाँ पे जो है लोग घर में रखी हुई लाल मिर्च पाउडर भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे कलर भी आता है, तीखापन भी आता है, बट उससे उतना टेस्ट नहीं आता है जितना कि इस चकली मसाले से आएगा। तो प्लीज़ आप इस चकली मसाले को ज़रूर बनाएं और इस तरह से बनाकर एक बार इस चकली को ज़रूर ट्राई करें। सूखे पाउडर को मैंने मिक्स कर लिया है। अब हमें चकली को खस्ता बनाने के लिए इसमें तेल का इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए गैस पे मैंने तड़का पैन चढ़ाया है। इसमें हम 2 छोटे चम्मच के करीब तेल डालेंगे और तेल को अच्छा खासा गर्म कर लेंगे। तेल अच्छा गर्म हो गया तो गैस को ऑफ कर देते और गर्मा गर्म तेल को इस आटे में डाल देंगे। तो चम्मच से ही इसे मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप गर्म पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और अच्छा सा सॉफ्ट आटा गूंद लेंगे। तो ये देखिए आटा मैंने गूंद के रेडी कर लिया है। देखिए कितना अच्छा आटे में कलर आ गया है। जो हमने मसाला बनाया था उसकी वजह से इसके इतना खूबसूरत कलर आया है और खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे ढक देंगे और एक 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं। आटे ने भी अच्छा खासा रेस्ट कर लिया है। अगर इस स्टेज पे आपको लगे कि आटा थोड़ा सा ड्राई हो गया तो आप थोड़ा सा हल्का गर्म पानी लेके फिर से इसे अच्छे से गूंद के ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने चकली बनाने के लिए इस तरह का मोल्ड लिया है जो कि बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है। अब क्या करेंगे, इसे पहले हल्का सा तेल लगा के हम ग्रीस कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा आटा लेके इस तरह से अच्छे से फिल करेंगे। इसे अच्छे से बंद कर लेते हैं टाइटली। तो आपकी चकली परफेक्ट शेप में निकले, परफेक्ट साइज की बने, कम से कम इसके 3 फेरे लगाने जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसे एकदम ऊंचाई से ना करें। ऊंचाई से करने से क्या होगा, बीच में ये चकली कभी कभी टूट जाती है। तो थोड़ी नीचे से ही आप इस तरह से इसे घुमाते हुए बनाओगे तो एक तो ये टूटेगी भी नहीं और इसे अच्छे से ग्रिप मिलेगा एक दूसरे से चिपकने में। और तीसरी टिप, इसमें आटा जितना हमने फिल किया है उसके बाद जो बचा हुआ आटा है आप उसे हमेशा ढककर रखें, जिससे कि आटा ड्राई नहीं होगा। और इस तरह से आप एक बैच पूरा पहले रेडी कर ले और फिर उसे फ्राई करें। चकली फ्राई करते समय हमेशा लोगों की ये गलती हो जाती है। हमेशा लोगों की कमेंट याद है कि यार मैंने चकली तो फ्राई कर ली बट वो एकदम क्रिस्पी नहीं बनी, एकदम सॉगी बनी, तेल में जाके टूट गई या फिर नरम पड़ गई। वो इसलिए क्योंकि तेल का जो टेम्परेचर है वो सही नहीं होता है। तो आज मैं आपको वो भी बता देती हूँ जिससे कि आपकी चकली जो है हमेशा क्रिस्पी ही बनेगी। तो देखिए अब मैं इसमें थोड़ा सा आटा डाल के चेक कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि आटे में बबल्स आने लगे हैं और आटा फ्राई होकर ऊपर आने लगा है। जो तेल है वो अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट टिप, अब क्या करेंगे, गैस को जो है लो टू मीडियम के बीच रखेंगे। इससे क्या होगा, इसका टेम्परेचर जो है वो बना रहेगा और चकली जो है एकदम सही टेम्परेचर पे फ्राई होगी। अब एक एक करके हम चकली को इस तरह से डालेंगे तेल में। अब देखिए जैसे मैंने चकली को डाला आप देख सकते हैं कि तेल में कितना सारा बबल्स आने लगा है। तो इसे तुरंत ही हमें चम्मच से हिलाना नहीं है क्योंकि चकली अभी काफी सॉफ्ट है। तो जैसे आपको लगे कि चकली में बबल्स थोड़े हल्के हल्के कम होने लगे, अभी देखिए बहुत सारा बबल्स एकाएक आ गया था, जैसे जैसे थोड़ा सेटल होने लगा, अब इस स्टेज पे मैं इन्हें इस तरह से पलट दूंगी
तो अब करना कुछ नहीं, इसी तरह से अलटते पलटते हुए उन्हें हमें फ्राई करना है और आंच को हमें लो टू मीडियम पे ही रखना है। एक बार तेल अच्छा गर्म हो गया, उसके बाद बार बार तेल को बहुत ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। इसे अलटते पलटते तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसके ऊपर के जो बबल्स है वो कम ना हो जाए। और चकली कैसे आपकी पक गई है अच्छे से कैसे पता चलेगा? सिंपल तरीका है, जब ये पूरी तरह से बबल जो है कम होने लगते हैं और चकली धीरे धीरे ना तले में जाके बैठने लगेगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि बबल जो है पूरी तरह से कम हो गए हैं, नीचे तले में बैठने लगी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए कितनी परफेक्ट बनी हुई है। इसी तरह से हम बाकी की चकलियाँ भी फ्राई कर लेंगे। अब मैंने बिल्कुल भी आंच को हाई या कुछ नहीं किया है, लो टू मीडियम पे ही मैं बाकी की चकलियाँ इस तरह से तलकर निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चकली मैंने फ्राई कर ली है और ये मेरा आखिरी बैच है जिसे मैं फ्राई कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी ढेर सारी चकली बन के रेडी हो गई है। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज की चकलियाँ बनाई हैं। आप चाहो तो थोड़ी छोटी साइज में भी बना सकते हैं, बट कम से कम आप इसके 3 घेरे जरूर बनाएं जिससे कि आपकी चकली जो है टूटेगी नहीं। तो चकली एकदम परफेक्ट बनी हुई है, कलर भी परफेक्ट आ चुका है। आटे की चकली है तो इसलिए इसका कलर जो है इस तरह का थोड़ा रेडिश है और साथ में हमने बहुत ही टेस्टी मसाला डाला हुआ है। आप देख सकते हैं कि परफेक्ट गोल है, सारी धारी कितनी अच्छे से नजर आ रही है, परफेक्ट शेप में बनी है, कहीं से भी टूटी हुई नहीं है, कहीं से भी क्रैक नहीं है। जो हमने तिल डाले थे वो भी काफी अच्छे से नजर आ रहे हैं। ये जब पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है, अब मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ के भी ये कितनी क्रिस्पी बनी है। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है ना, एकदम परफेक्टली जैसे मार्केट में मिलती है। खा के भी बताती हूँ, उससे भी पता चलेगा, क्रंचीनेस टेस्ट भी पता चलेगा। एकदम डिलीशियस, एकदम मस्त, बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा है। खाने में टेस्टी है, एकदम दिवाली वाली फीलिंग्स आ रही है। अब हम इसे एयरटाइट कंटेनर में भरेंगे। तो जब भी आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर में भरते हैं तो सबसे पहले तले में इस तरह का कोई भी एक न्यूज़पेपर आप जरूर लगा लें। इससे आपकी जो चकली है उसका एक तो टेस्ट भी नहीं जाएगा और लंबे समय तक ये क्रिस्पी और क्रंची बनी रहेगी। अब हम सारी चकलियों को इसमें भर देते हैं और इसे ठंडा करने के लिए बिल्कुल भी फैन नहीं चालू करें, उससे आपकी चकली जो है नरम पड़ जाएगी, क्रिस्पी नहीं रहेगी। इसे नेचुरली नॉर्मल तरीके से ही ठंडा होने दें और उसके बाद जब आप पूरी तरह से बना लें, इसी तरह से किचन काउंटर पे एक साइड पे रख दें। जब ये पूरी तरह से ठंडी हो ना, तभी आप एयरटाइट कंटेनर में भरकर इसे अच्छे से बंद करके रखें। और ये जो चकली है 6 महीने तक बिल्कुल इसी तरह की क्रिस्पी क्रंची बनी रहती है। आप देख सकते हैं डीप फ्राई करने के बावजूद भी ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, सॉगी नहीं है और एकदम परफेक्ट क्रंची क्रिस्पी कुरकुरी बनी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।